मतलब एक व्यक्ति जिसने अपनी उम्र के 66 साल तक मूर्ति पूजा की हो और अचानक से वो उसमें आ जाए, तो ये क्या कहेंगे, इसको पूर्व जन्मों का फल कहेंगे। ओशो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संत रहे, क्या मानते हैं वो भोग से योग की तरफ बढ़े। आप लोग सिर्फ योग की बात करते हो, भोग को बिल्कुल साइड रखते हैं आप लोग। तो क्या ये संभव है आधुनिक युग में कि भोग की बात ही ना की जाए? अभी तो खैर दुनिया आपके अनुसार दुनिया खत्म समाप्ति की ओर है, यानी पहले जब ये हुआ, यानी प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए आपको तो करना ही पड़ेगा, तो वो गलत नहीं था, वो ठीक था उस टाइम पे। ये बाहर के मेडिकल साइंटिस्ट लोगों ने सिंगल पेरेंटहुड के ऊपर से बहुत रिसर्च की है कि बच्चा पैदा करने के लिए संभोग की जरूरत नहीं है, और अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस भी यही मानती है। क्या वास्तव में जैसे कहा जाता है कि आप लोगों के अनुसार कि 2036 में दुनिया नई शुरू होगी और 2035 तक खत्म हो जाएगी, क्या इस बात की गारंटी देते वास्तव में ऐसा होने वाला है या सिर्फ एक मान्यता है? हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल जब पहली बार हमारे पिता इस संस्थान में आए, ये इसका ईश्वरीय विश्वविद्यालय माना जाता है, माउंट आबू में इसका केंद्र है, तो हमें पहले बहुत अजीब लगा, लेकिन वो कैंसर पेशेंट है और उसके बावजूद आज वो दवाई नहीं खा रहे हैं और मजबूती उनके अंदर आई है, और ये प्रत्यक्ष उदाहरण हम हैं। उनके अंदर जो विचार है, गुण है, हमारे आसपास के लोग उनको बहुत पसंद करने लगे हैं। कारण यह है कि बहुत सौम्यता है और लगभग 75 साल की उम्र है, और इस उम्र में भी जो उनके अंदर तेज और ओज है, मुझे लगता है कि शायद ब्रह्मा कुमारी के प्रताप से है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि मेरी आस्था भोले बाबा के साथ है, शिव बाबा के साथ है, लेकिन मेरे पापा की शिव बाबा। हमारे सामने मौजूद है डॉक्टर सर, और डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो सबसे पहले उनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी, मैं बॉम्बे से हूँ। ठीक है, हालांकि मेरे माँ पिताजी उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन हम पैदा हुए पढ़े लिखे बॉम्बे में, पढ़ाइयाँ की, और सबसे पहले हमने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की थी। तो जब मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रहा था तब हम इस संस्था का परिचय मिल चुका था, और यहाँ खास इसीलिए आया था क्योंकि यहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता था, और मेडिटेशन को हम कई साल से ढूंढ रहा था। तो यहाँ आकर के मेडिटेशन किया, और उस मेडिटेशन के फलस्वरूप ऐसा हुआ कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में पूरे कॉलेज में बाय द पावर ऑफ मेडिटेशन, योग के प्रयोग से मैं फर्स्ट आ गया। ठीक है, पूरे कॉलेज में फर्स्ट आ गया। फिर हमने कुछ समय तक प्रोडक्शन में नौकरी की, फिर वो छोड़ करके फिर मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए गया, उसमें भी योग के प्रयोग से फर्स्ट आ गया। और फिर कई सारे कॉरपोरेट कंपनियों में नौकरी की। नौकरी करते करते नाइजीरिया देश में गया, वहाँ भी एक टेक्सटाइल कंपनी में जनरल मैनेजर मार्केटिंग हो गया था, और वहाँ पर मुझे बड़ी जिम्मेवारी मिली। अभी तो हम भारत देश में अलग अलग सेंटरों पे जाकर के आध्यात्मिकता से अपने जीवन को सुसज्जित कर रहे थे, योग के प्रयोग से अपने जीवन के अंदर मजबूती लेकर के आ रहे थे। वहाँ जाकर के मुझे सेंटर संभालने की सेवा मिली, और वहाँ पर जो जैसा अभी आप ये सेंटर देख रहे हैं, ऐसा ही सेंटर वहाँ पर उस देश में था। तो उस देश में जाकर के सेंटर को संभालने की सेवा मिली, और उस सेवा संभालते संभालते 2004 हो गया था। फिर 2004 में मुझे भारत से कॉल आया, मुझे मेरे लौकिक फादर ने बताया कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहती है और बहुत सारे डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पा रहे क्या है। तो मैं 2 महीने की छुट्टी लेकर के वापस आया और माँ को चेकअप कराया। तो ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में चेकअप किया तो पता चला कि उनकी दोनों किडनी डैमेज हो चुकी हैं और ठीक होना बहुत मुश्किल है। अब सौभाग्य से ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने कुछ एक प्रेजेंटेशन दिखाया जो कि मेडिकल से रिलेटेड था। तो जो वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, हमने उनसे जाकर के पूछा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना था लेकिन किस्मत ने मुझे इंजीनियर बना दिया, तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने इंजीनियरिंग भी अच्छे से की, अच्छे से नौकरी भी कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं ये सीख सकता हूँ? तो उसने मेरे आँखों में देख करके उसे कुछ तो अलग तरह की चमक दिखाई दी, और फिर उसने बोला कि मात्र सीखना काफ़ी नहीं रहेगा, तो तुम एक काम करो, जिस यूनिवर्सिटी से हमने सीखा है ना, अब वहाँ एडमिशन लेकर के बाकायदा पूरा कोर्स करो। तो हमने तमिलनाडु यूनिवर्सिटी ज्वाइन करके वहाँ पर साइको न्यूरोबिक एंड मेमोरी डेवलपमेंट अर्थात साइको एक कॉस्मोलॉजी का हमने कोर्स किया, और वो भी पीजी डिप्लोमा तक हमने किया। अब ये करते करते मेरी माँ जो है शरीर छोड़ गई, मेरी माँ एक्सपायर हो गई। फिर ऐसे लौकिक रीति से मैं धनु राशि वाला हूँ, तो धनु राशि वाला कभी भी इतने जल्दी संतुष्ट नहीं होता है। तो 1 डिग्री हो गई,
तो फिर दिल में आया कि यार क्यों ना इसमें और आगे बढ़ा जाए। तो हमने हैदराबाद में लाइफ रिसर्च एकेडमी हमने ज्वाइन किया और वहाँ पर डॉक्टर न्यूटन के अंडर में हमने हिप्नोथेरेपी का पूरा कोर्स कर लिया। उस कोर्स में भी बाय द पावर ऑफ मेडिटेशन, भगवान की दुआ से हम फर्स्ट आ गए। अभी तक बहुत सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन केसेस हम कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे मसले हल हुए हैं जिनका कि कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वो ठीक हो सकते थे, लेकिन लोगों को उनके पास्ट लाइफ में ले जा करके उनका कर्मों का हिसाब दिखा करके डेल्टा हीलिंग से वो वाइप आउट करके फिर वापस इस जन्म में ला करके उनके अंदर एक चेंज पर्सनैलिटी लाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर, ये जो आप बता रहे हैं हिप्नोथेरेपी, ये वास्तव में कभी हम टेलीविजन में देखते हैं इस चीज़ को, कहीं कहीं हमने देखा है, वास्तव में ये एग्जिस्ट करती है? जी, हिप्नोटिज्म फॉर थेरेप्टिक यूज, थेरेप्टिक यानी मेडिकल पर्पस के लिए। अभी आमतौर पे जिन्हें कोई साइकिक बीमारी होती है तो मॉडर्न मेडिकल साइंस यही बोलती कि ये फोबिया है। फोबिया बोल करके उनको दवाइयों के ऊपर रखा जाता है, सेडेटिव और ट्रैंक्विलाइजर्स दे करके। जैसे खास तौर से किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो जाती है तो वो बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा वो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होता है, वो टीवी फोड़ देगा, फ्रिज फोड़ देगा, किसी को मारेगा, ऐसा सब। तो उन्हें ऐसे पिल्स दे करके उनको उनके मेंटल वेव्स को कंट्रोल करके उन्हें इनएक्टिव करके रख दिया जाता है। सॉरी टू से, लेकिन हकीकत यही होता है। और फिर वो कंट्रोल में रहते बोले देखो देखो ठीक हो गया, वो ठीक नहीं होता है, वो ठीक नहीं है। तो ये जो साइकिक बीमारी है, जो कई बारी हम डायग्नोसिस पे हमें पता चलता है कि भाई इन्हें दवाइयां दे करके नहीं, इनका तो जो बीमारी है ये कार्मिक अकाउंट है। और ऐसे भी मेरे बहुत सारे इंटरव्यू हुए हैं, रेडियो मधुबन ने लिया है और भी कहीं पर है, तो मैं खुल करके बोलता हूँ। हमारे यहाँ पर जो प्रवचन होता है उसको हम लोग मुरली क्लास बोलते हैं, और उस मुरली क्लास के अंदर स्वयं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर के बोलते थे। और मुरली के अंदर ये स्पष्टीकरण भगवान ने दिया है कि बीमारियां तुम्हारे अपने पाप कर्मों की सजाएं हैं। तो जब कर्मों की सजा है तो उन्हें ऐसा कुछ करके उस कर्म के खाते को हमें चुकाना पड़ेगा, तब जाकर के उसका पूरा इलाज होगा। तो कई बारी वो कार्मिक अकाउंट इस जन्म का नहीं, इसके पिछले जन्मों का होता है। यकीन मानो ऐसे कई केसेस हैं जिनको पीछे ले जा करके उनको वो दिखा करके उनको वो अनुभव करके उस कार्मिक अकाउंट को फिनिश करके डेल्टा हीलिंग दे करके फिनिश करना पड़ता है, और फिर वापस इस जन्म में लेकर के आते हैं। तो वो बोलते कि अरे कुछ मुझे पहले तकलीफें थी, अब क्यों नहीं हो रही है। ओके, अच्छा मुझे एक चीज़ और जाननी है जी। आप इस ब्रह्मा कुमारी में कब आपने ज्वाइन किया और कैसे किया? देखिए, मैं बचपन से लेकर के ना काफी खोजता था भगवान को। जैसा घर में बताया जाता था कि भगवान ऐसे हैं, ये उड़ के चला गया, हाथ ऐसा कर दिया, चीज प्रकट हो गई, मैं बोलता था नहीं, ये भगवान ऐसा नहीं है, इससे बहुत ऊंचा है भगवान, और मुझे उसके उस सत्य रूप को जानना है। तो बड़ी छोटी उम्र से 14-15 साल की उम्र से लेकर के स्वामी विवेकानंद को फॉलो करना शुरू कर दिया था। त्राटक करता था, अपने आप को कमरे में बंद करके मोमबत्ती जला करके ज्योति के ऊपर ध्यान केंद्रित करता था। कितने घंटे निकल जाते थे, उस ज्योति के अंदर ब्रह्मांड का साक्षात्कार किया, ऐसे बहुत कुछ हो रहा था। और जब टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस समय एक स्थान पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से एक प्रदर्शनी लगी हुई थी। बहुत सारे सवाल थे। हमने क्रिश्चियन तरीके से भी पूजाएं की हैं, हमने इबादत भी की है, हम ये गुरुद्वारे में भी जाते थे, हम हिंदू मंदिरों में भी जाते थे, इस सब कुछ कर रहा था, लेकिन एक वो संतुष्टता नहीं आ रही थी, भगवान का यथार्थ परिचय नहीं मिल रहा था। तो उस प्रदर्शनी में जैसे हम घूमे, पहला चित्र था परमात्मा का यथार्थ परिचय, और वो देखते 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 24 चित्र हमने पूरे देख लिए। यकीन मानो वहाँ खड़े खड़े 90% मेरी सारे सवाल, सारी शंकाएं उसी समय समाप्त हो गई। और मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे इतने साल में पहले बार किसी ने भगवान का यथार्थ परिचय और एक फंक्शनल डेफिनेशन दी कि भगवान को भगवान क्यों कहते हैं। अगर आपके चैनल पे मैं बताऊं ना तो देखने वाले भी ताज्जुब करेंगे, हम भगवान को मानते हैं लेकिन आज हमें पता चला कि भगवान को भगवान क्यों कहते हैं, इंग्लिश में भगवान को गॉड क्यों कहते हैं, ये मुझे उस दिन पता चला था। अच्छा, मुझे एक चीज़ और जाननी है सर, जैसे हम लोग हैं, हम बचपन से ही मूर्ति पूजा करते हैं, हमारी अध्यात्म है। मेरे पापा ने लगभग 66-67 साल की उम्र तक मूर्ति पूजा की, माँ दुर्गा की जबरदस्त भक्त थे।
वो हमारे देवेंद्र सिंह रावत जी हैं, हमारे भाई साहब हैं, उनके संपर्क में आके वो यहाँ आए इस संपर्क में, और अचानक से उनमें परिवर्तन आ गया। मतलब एक व्यक्ति जिसने अपनी उम्र के 66 साल तक मूर्ति पूजा की हो और अचानक से वो उसमें आ जाए, तो ये क्या कहेंगे? इसको पूर्व जन्मों का फल कहेंगे या ऐसा हो सकता है? मेरे अंदर, मुझे ईमानदारी से कहूँ, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, पर मेरे अंदर भोले बाबा की आस्था है, पर आप लोगों की जो आस्था है वो मेरे अंदर अभी तक नहीं आई है, और मुझे लगता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ, चला गया यहाँ पे, ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। तो ये कैसे संभव हो पाया कि एक 66 साल की आदमी ने उसको आत्मसात कर लिया और वो भक्तिभाव में डूबे रहते? देखिए, इस दुनिया में हर कोई डॉक्टर बनना चाहे तो हर कोई नहीं बन सकता। हर कोई इंजीनियर नहीं बनता, हर कोई वकील नहीं बनता। सब अपने अपने भाग्य से, अपने कर्मों से उनको अलग अलग प्रोफेशन मिलता है। ऐसे ही स्वयं परमपिता परमात्मा से जुड़ना एक बहुत बड़े भाग्य की निशानी है, और ये कर्मों का सुख, स्वकर्मों का ये एक समझो लेखा जोखा है। और उससे भी आगे की बात करूं तो स्वयं भगवान किसी का सिलेक्शन करता है कि अब जो है तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे, मेरे डायरेक्ट मार्ग पर चलोगे। ठीक है, बीच में आपने कुछ कहा था कि मूर्ति पूजन करते थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग मूर्ति पूजन नहीं करते हैं, मूर्ति पूजन नहीं करते तो हम उनको नहीं मानते, ऐसा नहीं है। अब जो है हम हाईएस्ट अथॉरिटी से जुड़ चुके हैं। ठीक है, हम उस निराकार ज्योतिर्बिंदी स्वरूप परमपिता परमात्मा से जुड़ चुके हैं। हम उनसे शक्तियां, क्षमताएं ले रहे हैं, ताकि जिनकी हम पूजा कर रहे थे ना, अब हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। अब देखो प्रैक्टिकल में कितना फर्क पड़ गया। पहले हम उनसे याचना करते थे, भीख मांगते थे, हे ईश्वर, हे प्रभु दया करो, हमें ये तकलीफ है, इससे छुड़ा दो, ऐसा करो। अब हम ऐसा नहीं करते। हम परमपिता परमात्मा से भी भीख नहीं मांगते। अब हम उनके बच्चे बन गए। हम उनकी पैरों की धूल, तुम्हारे कदमों में गिरे हुए, वो सब कुछ भी नहीं है। अब हम डायरेक्ट उसके बच्चे बन गए, उसके मार्ग पर चल रहे हैं। उनसे हम मेडिटेशन यानी योग के जरिए शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं, ताकि ये दुनिया के जो छोटे मोटे दुख तकलीफें हैं ना, ये तो ऐसे ही चली जाती हैं। अब हमारा लक्ष्य हो गया है, जिनकी हम पूजा इतने साल से कर रहे थे, अब हम वैसा बन करके दिखाएंगे। सर, आपकी शादी हो गई? जी नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। बाल ब्रह्मचारी हो। सर, मेरा अगला सवाल इससे जुड़ा हुआ है। ओशो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संत रहे, क्या मानते हैं वो भोग से योग की तरफ बढ़े। जी। आप लोग सिर्फ योग की बात करते हो, ठीक है। भोग को बिल्कुल साइड रखते हैं आप लोग। तो क्या ये संभव है आधुनिक युग में कि भोग की बात ही ना की जाए? जी। क्योंकि कई बार ये सवाल आते हैं कि ब्रह्म कुमारी परिवार तोड़ देते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई महिला ने ब्रह्म कुमारी ज्वाइन किया, ब्रह्मा कुमारी ने ज्वाइन किया, तो फिर वो इस भोग से दूर हो गई, तो परिवार तो टूट गया ना। क्योंकि वो उसका जो पति है वो तो अभी भी अपने वासनाओं में लिप्त है, क्योंकि परिवार है। और ऐसे ही अगर कोई पति ब्रह्मा कुमारी में आ गया तो उसकी पत्नी तो अभी भी सांसारिक मोह में है, तो परिवार भी तो टूट रहे हैं इससे। तो पहला सवाल मेरा यह है, ओशो ने बोला कि भोग से योग की तरफ, और बहुत सहज योग था वो। अब आप लोग सिर्फ योग की बात करते हो, तो ये कैसे संभव है इस आधुनिक युग में? आपको एक राज की बात बताऊं। ओशो जबलपुर के रहने वाले थे। हमारे जबलपुर के सेंटर पे जाकर के उन्होंने ये 7 दिन का कोर्स किया था, और जिन्होंने उनको कोर्स कराया था ना, मैं उनको जानता था। वो 2017 में एक्सपायर हुए हैं। उनका नाम था ओम प्रकाश जी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, अभी भी ऐसे बहुत सारे गुरु लोग हैं जो अभी उनकी आश्रम, उनकी संस्था बहुत बढ़िया चल रही है। लेकिन अपनी संस्था खोलने से पहले वो सब जगह जा करके, सब जगह से थोड़ा ले करके, फिर उसको कंबाइन करके, उसके बाद में उन्होंने अपनी अपनी संस्थाएं खोली है। टीवी इंटरव्यू में नाम बोलना अच्छा नहीं है। अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही हर एक की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। जैसे आपने खुद कहा था कि मैं सब कुछ देखते हुए, जानते हुए भी मैं भोले से ही जुड़ा हुआ रहना चाहता हूं। ठीक है, मैं उन्हीं से। तो ऐसे ही ये उनकी अपनी फिलॉसफी थी कि भोग से योग की तरफ। फिर वो काफी साल तक चला। उसके बाद में क्या हुआ, यूएस में क्या हुआ, क्या क्या डिग्रेडेशंस, क्या क्या गिरावटें हुई, कैसे कैसे अब कहां पर पहुंचे हैं। अगर इतना श्रेष्ठ था तो आज सारी दुनिया आंख बंद करके वही फॉलो करती। लेकिन यहां पर कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है। यहां पर स्वयं परमपिता परमात्मा, निराकार परमात्मा अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के जरिए, वो पवित्रता का भी सागर है।
अब आग और पानी एक साथ में मिला करके नहीं चल सकते हो। या तो आप योग कर सकते हो या फिर आप भोग कर सकते हो। ये दोनों चीजें एक साथ में नहीं हो सकती है। ये वेद शास्त्र पुराण सब जगह लिखा हुआ है। और ये हम कोई नया तरीके से ये पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। हमसे पहले द्वापर युग से आने वाले कितने सारे महर्षि लोग थे। उन महर्षियों का मुख्य पुरुषार्थ ही था हर एक उस समय पवित्रता को धारण करके, और पवित्रता से जो क्षमता आती है, जो एलिवेशन आता है, जो उनका नाम हो गया। स्वामी विवेकानंद ने भी तो किया था, पवित्रता की धारणा की। वो बाल ब्रह्मचारी थे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक कोई भूलेगा नहीं, स्वामी विवेकानंद को याद करता रहेगा। तो ऐसे ही यदि अच्छाई की ओर जाना है या बुराई की ओर जाना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आपको यदि पवित्रता धारण करनी है तो ऐसे घोर कलयुग के अंदर भी पवित्रता धारण करने के लिए हमें शक्ति चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि जो पारिवारिक आगे बढ़ाने के लिए जो भोग है वो गलत है, पवित्र नहीं है, वो ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, हम उस सवाल पे आने ही वाले थे, आपके पार्ट 2 पे आने वाले थे। जो भी चीज इस दुनिया के अंदर पैदा हुई है तो उसका अंत होता ही है। ये कई साल से लेकर के हम लोग बोलते आ रहे हैं कि आगे चल करके सृष्टि का विनाश होगा। ठीक है, अब यथार्थ में आकर के समझना इस बात को कि सृष्टि का विनाश होगा। सारी दुनिया ने हमारा मजाक उड़ाया। अब जाकर के सारी दुनिया, कितने सारे ज्योतिष और कितने सारे अखबार वाले, मुंबई समाचार नाम का एक गुजराती न्यूज़पेपर है जिसने हमारे विरोध में कितना कितना कुछ मटेरियल निकाला था। अभी लॉकडाउन से पहले उन्होंने बाकायदा माफी मांगी और सारा यथार्थता उसमें लिखा कि ये कितनी सच्ची बात करते थे और हम देखो कितना इनके बारे में गलत कर रहे थे। सृष्टि का विनाश प्राकृतिक आपदाओं के जरिए, सिविल वॉर के जरिए, विश्व युद्ध के जरिए ये हम आंखों के सामने देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये घर गिरने वाला है, क्या हम उसका इंटीरियर करवाएंगे? तो ये पवित्रता की बात है, जो उत्पत्ति की बात है। अब हम अगर इसलिए नहीं करना चाहते कि भाई दुनिया वैसे भी समाप्ति की ओर जा रही है तो फिर क्यों बढ़ाएं उसको? क्यों ना परमात्मा से योग लगा करके पाप का काम करने के बदले हम पुण्य का काम करें, अपना भी उद्धार करें। और जब हम पवित्रता की धारणा करेंगे, हमसे सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी तो विश्व के कोने कोने में जा करके पूरे विश्व का मतलब अभी तो खैर दुनिया आपके अनुसार दुनिया खत्म समाप्ति की ओर है। यानी पहले जब ये हुआ, यानी प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए आपको तो करना ही पड़ेगा, तो वो गलत नहीं था, वो ठीक था उस टाइम पे, ये कह रहे हैं आप? दुनियावी रीति से वो ठीक था। अब आपको हम थोड़ा सा द्वापर युग से आगे लेकर के जाता हूं। ठीक है, जब सतयुग और त्रेता युग इस सृष्टि पर था तो उस समय जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, क्यों पूजा कर रहे हैं? मात्र वो गहने पहन करके खड़े इसीलिए कर रहे हैं? नहीं, उनके गुण वैसे थे, उनके अंदर पवित्रता थी, उनकी उत्पत्ति जो थी वो योग की शक्ति से होती थी, भोग से नहीं होती थी। बहुत ब्लंटली डिक्लेयर कर रहा हूं आपके चैनल पे, वो योग से, पवित्रता से वो बच्चे पैदा करते थे और उनके बच्चे भी वैसे ही देवी देवता जैसे बनते थे। और फिर उसके बाद में हम एक उस दौर में लेकर के आते हैं जब राजे या महाराजाओं के घर में उनको ऐसा लगता था कि हमें वारिस होना चाहिए, तो वो क्या करते थे? वो जाते थे और किसी साधु सन्यासी के पास जाकर के उनसे कहते हैं कि महाराज अब ऐसा लगता है कि कोई वारिस आ जाए तो वो राजभाग्य को संभाले। तो ये वेद शास्त्र में इनका उल्लेख है। तो वो सन्यासी क्या करते थे? बोलते थे ठीक है, कल सवेरे बिल्कुल अमृत वेला के समय पर आ जाना और हम तुमको को दें। तो वो कुछ फल देते थे, वो खीर का कटोरा देते थे और वो बोलते थे कि जाकर के अपनी रानी को खिला देना। ये कोई हम काल्पनिक चीजें नहीं बोल रहा हूं, ये वेद शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है। तो वो खा करके गर्भधारण होता था। आज भी मोर और उसका जो मेल है वो डालियों के ऊपर आमने सामने बैठते हैं, बस एक दूसरे को दृष्टि देते हैं। यहां पर आंसू गिरा और मोर को गर्भधारण होता है। आज भी पवित्रता से उत्पत्ति हो रही है। इतने घोर कलयुग के अंदर एक समय था जब इस सृष्टि पर योग से, पवित्रता से उत्पत्ति होती थी, बच्चे पैदा होते थे। वो बच्चे भी कैसे शूरवीर देवी देवता गुण मूर्त बच्चे होते थे।
आज के बच्चों को आप देख लो, आप खुद भी अच्छा देखेंगे। सर, अभी आपने मोर का जिक्र किया, ये किसी एक रिटायर्ड आईपीएस आईएएस में भूल रहा हूँ, उन्होंने ये जिक्र किया तो बड़ा मजाक बना। उन्होंने बोला कि ये पॉसिबल कैसे है कि मोर रो रहा है और बच्चे हो रहे हैं। तो उसके पीछे थ्योरी ये लगाई गई कि जब मोर नाचता है मोरनी को अट्रैक्ट करने के लिए, और नाचते 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 वो रोने लगता है, तो रोने से आंसू गिरते हैं। कहने का मतलब यह है कि उसके आंसू गिरे मतलब वो नाच रहा है, और मोरनी अट्रैक्ट हुई तब जाके वो संभोग करता है, तब वो बच्चा पैदा होता है। आंसू गिरने का तात्पर्य वो था। लेकिन आपने कहा कि नहीं, वो सिर्फ देखते हैं बच्चा होता है। क्या वास्तव में इसका कोई मेडिकल प्रमाण है कि सिर्फ देखने से ही मोरनी के बच्चे हो गए? आपको हम फर्टिलाइजेशन की थोड़ी एडवांस स्टेजेस पे लेकर के जाता हूं। मुझे ठीक से वो तारीख याद नहीं आ रही, 1780 या वहां से लेकर के सिंगल पेरेंटहुड के ऊपर से काफी रिसर्च हो रही। इसके पेपर्स आपको हम बताते हैं, किताब है, उस किताब को पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड एटर्नल ड्रामा पार्ट 3। ठीक है, हम आपको बहुत प्रिसाइजली बता रहा हूं। उसमें ये उल्लेख है कि ब्रह्मा कुमारीज वाले नहीं, बाहर के मेडिकल साइंटिस्ट लोगों ने सिंगल पेरेंटहुड के ऊपर से बहुत रिसर्च की है कि बच्चा पैदा करने के लिए संभोग की जरूरत नहीं है। और अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस भी यही मानती है कि ये यूनियन ऑफ एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम या एक्स एंड वाई क्रोमोसोम से ही बच्चे पैदा होते हैं, और ये दोनों तरह के क्रोमोसोम्स लेडीज के अंदर हैं, उसको जेंट्स से लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो मैं वर्ल्ड एटर्नल ड्रामा पार्ट 3 की बात कर रहा हूं, उसके अंदर कितने कॉन्फ्रेंसेस अभी तक हो चुके हैं सिंगल पेरेंटहुड के ऊपर से। लेकिन सर टोक रहा हूँ, लेकिन जो अभी हम पढ़ते हैं साइंस, उसमें तो ये कहा जाता है कि पुरुष में XY क्रोमोसोम होते हैं, महिला में सिर्फ XX होते हैं, इसलिए लड़का लड़की होने के लिए आदमी जिम्मेदार है और जिम्मेदार नहीं है। यानी जो क्रोमोसोम है XX वो सिर्फ महिलाओं में होते हैं, XY तो पुरुष में होते हैं। ये अंधविश्वास के कारण महिलाओं को तकलीफ सहनी पड़ी। कितने सारे घर हैं जहां पर लड़की पैदा होती गई, और फिर उन लेडीज लोगों को बहुत तकलीफ का तो जो क्रोमोसोम है वो XX तो लड़की में है ना, तो XY क्रोमोसोम तो लड़के में। अभी आपने कहा जो XY क्रोमोसोम वो लड़की और महिला में, जबकि ऐसा नहीं है। अगर महिला चाहे तो वो वाई क्रोमोसोम को भी पैदा कर सकती है, और वो उसके अंदर फर्टिलाइज, जैसे कि देवी देवताओं के घर में बच्चे कैसे पैदा होते थे, या मात्र खीर खाने से या एक फल खाने से उनको गर्भ धारण कैसे होता था। ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है और ये बड़ी टेक्निकल प्रक्रिया है। अगर नारी चाहे तो अपने अंदर एक्स एंड वाई दोनों क्रोमोसोम पैदा करके और फिर उनका फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट तैयार कर सकती है। उसको पुरुष से लेने की जरूरत नहीं है। सर आपने आप बहुत बड़ा बयान नहीं दे दिया सर आपने, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, जो कोई भी आपको विरोध करेगा ना, तो उसको बोलना कि वर्ल्ड एटर्नल ड्रामा पार्ट 3, वो यूट्यूब पे भी वो ये सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है, अब उसको पढ़ करके देख ले। उसमें पूरी तरह से जस्टिफाइड तरीके से ये चीज दिया हुआ है, और अभी इतना विरोध करने वाले कोई है नहीं। पहले जमाने में बहुत विरोध करते थे, ये ब्रह्मा कुमारी वाले ऐसा बोलते ऐसा बोलते ऐसा बोलते। अभी लोगों को बड़ा शांति और सकारात्मकता का अनुभव होता है। लोग इतना विरोध नहीं कर, लोग जो कुछ सुनते हैं ना, तो उसका हल ढूंढते हैं यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जाकर के वो ढूंढते हैं। आप वर्ल्ड एटर्नल ड्रामा, बार बार बोल चुका हूं, वर्ल्ड एटर्नल ड्रामा पार्ट 3 में इसका पूरी तरह से उल्लेख है सिंगल पेरेंटहुड के ऊपर से। सर अब बहुत लंबा इंटरव्यू हो रहा है, तो मैं आपका सवाल और लूंगा। क्या वास्तव में जैसे कहा जाता है कि आप लोगों के अनुसार कि 2036 में दुनिया नई शुरू होगी और 2035 तक खत्म हो जाएगी, क्या इस बात की गारंटी देते वास्तव में ऐसा होने वाला है या सिर्फ एक मान्यता है? देखिए, जब परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर के नया नया इस आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत की थी, तो स्वयं भगवान ने ही कहा था कि पुरुषोत्तम संगम युग मात्र 100 वर्ष का होता है। ठीक है, अब पुरुषोत्तम, पुरुष यानी संस्कृत में आत्मा को पुरुष कहते हैं, तो वो समय जब आत्मा उत्तम में उत्तम बनने वाली है, तो उत्तम बनने के लिए उत्तम बनने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे बैठे बैठे तो नहीं बन जाएगी। जैसे आपका ये माइक है, ये यहां से यहां अपने आप चला जाएगा, उसे उठा करके रखना पड़ेगा ना। तो आत्माओं को यानी पुरुष को
वो तपस्या करनी पड़ेगी ताकि उसके अंदर से नकारात्मकता और खास तौर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, अहंकार ये पूरी तरह से निकल जाए, संस्कारों का परिवर्तन हो जाए और आत्माएं जो है आध्यात्मिकता से अपने आप को देवी देवता जैसी बना ले। तो जो भगवान ने कहा था वो 100 वर्ष के बारे में कहा था, तो हम वो पकड़ करके चल रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली। और अभी तो दुनिया के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, आप तो मीडिया से संबंधित है, आपको तो और भी आपको पता होगा, इस देश में ये, इस देश में ये, इस देश में, अरे देश की तो बात दूर, अपने ही देश के अंदर अलग अलग राज्यों में कैसी कैसी नकारात्मक एक्टिविटीज चल रही है, जो देश के बारे में कम और इस देश को नुकसान पहुंचाने के लिए या कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका विरोध करने के लिए कितना कुछ हो रहा है। ये विकारी प्रवृत्ति, मतलब माना ये जाए कि 2035 तक दुनिया खत्म होने वाली है। आप उसको खत्म होने वाला कहेंगे, हम उसको परिवर्तन होने वाला कहेंगे। मतलब मेरे पापा ये कहते हैं मुझे अक्सर कि बेटा 2035 में दुनिया खत्म हो जाएगी, मेरा एक मकान है राजधानी तक स्टेशन में, तो मेरे पापा कहते हैं बेटा बेच दे उसको क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली है। तो क्या मैं इसलिए सवाल है आपसे क्योंकि आप वो है, तो क्या वास्तव में को मेरे मन में है, क्या वास्तव में दुनिया खत्म होगी 2035 में या क्या है? क्योंकि बिल्कुल सृष्टि का नया शुरुआत होगी, मेरे पापा ऐसा कहते हैं। जी बिल्कुल, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया ना, ये बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। खत्म होगी बोल करके उसको हम संकुचित कर देंगे, इसका परिवर्तन होगा। घोर कलयुग सतयुग में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो मकान की बात आपने की ना, ये मकान फकान वहां पर कुछ भी इस्तेमाल में भी नहीं आएगा, वहां तो उस हिसाब के मकान बनेंगे। वैसे जैसे देवी देवता रहते हैं ना, वैसा पूरा वातावरण हो जाएगा। भारत जो है मात्र एक छोटा सा देश नहीं, एक खंड बन जाएगा, इतना बड़ा देश हो जाएगा। अच्छा, यानी कि 2036 में हम एक नए युग की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं। हम ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे वहां पर। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत लंबी चर्चा हुई है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। तो हमने कठिन सवाल इसलिए पूछे ताकि इस इंटरव्यू की रोचकता बनी रहे। लेकिन इतना तय है कि ब्रह्मा कुमारी पवित्रता का एक ऐसा माध्यम है जिसने पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की है। शायद ही आपको कोई ऐसा मंच मिलेगा जहां पर महिलाएं इस संस्थान को चलाती है, यानी कि मुखिया एक महिलाएं हैं। तो साधुवाद और प्रणाम इस मंच को, यानी ब्रह्मा कुमारी को। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखें। शुक्रिया, धन्यवाद सर।